बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो काफ़ी दिन से हमारा किचन तो न्यू वाला सेट हो गया था, मगर जो पहले से यानी कि एक हिस्सा बना हुआ था उसमें जितने भी बर्तन पड़े थे ना, वो अभी वैसे के वैसे ही पड़े थे। तो जो न्यू बना था उस साइड पे, उस हिस्से में तो मैंने नए वाले बर्तन जो है ना वो करके सेट कर दिए थे। बाकी आज जुमा था, अरसलान के बाबा भी घर थे, क्योंकि मैंने अभी परसों मेरे ख्याल से हाँ किया था ना कुछ, तो उस वक़्त भी मेरी तबीयत जो है ना ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर से आने लग गए थे, क्योंकि 2-3 दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, वैसे भी सर में दर्द था और बीपी कभी तेज़ तो कभी यानी कि कम, ऐसे ही चल रहा था। फिर मैंने अरसलान के बाबा से कहा भी आप मेरे साथ ही लगोगे, थोड़ा सा हेल्प करवाओगे तब भी मैं करूँगी, ऐसे मुझसे जो है ना नहीं होता इतना। फिर आज हमने उससे यानी कि किचन के ऊपर जो काफ़ी सारे वो स्लैब के ऊपर रखे हुए थे, कोई कार्टन रखे थे बर्तन के, यानी कि जो अभी हमने खोले भी नहीं थे, ऐसे कोई यानी कि वज़नी वज़नी से सामान रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, तो वो सारा अरसलान के बाबा ने नीचे उतारा। फिर साथ यानी कि मैं भी लगी रही। फिर हमने जो है ना गर्म पानी गीज़र वाली टूटी से निकाल निकाल के फिर उसको अच्छे तरीके से धोया। जितने भी बर्तनों का ऊपर से खाने बने हुए थे, सारे हम बर्तन निकाल के उसको हमने गर्म पानी के साथ धोया है। और फिर उसके बाद कुछ बर्तन अरसलान के बाबा ने मेरे साथ लग के यानी कि वो किए। फिर जुमे का टाइम हो गया, मैंने कहा आप जुमा पढ़ने जाएं, बाकी का जो है ना मैं कर लूँगी। और उस वक़्त से देखें कि मैं लगी हुई थी, अभी 5:30 बज चुके हैं, अब जाके जो है ना सिर्फ मेरा किचन का हुआ है। और यानी कि एक एक चीज़ जिसे कहते हैं ना, एक एक चीज़ अब वो तरीके से भी रखी है। और जो भी ऐसे डब्बे पड़े थे, यानी कि पहले कभी कोई अरसलान के बाबा के पास इधर आके रहता था, कभी कोई एक रूम, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है किराए पे ही देते थे, तो पूरा जो घर है ना उन्होंने ख़ुद तो नहीं रखना था जब हम नहीं थे, तो पता नहीं क्या कुछ मसाले वो कुछ इतने पड़े हुए थे डब्बियों में, किस किस के थे किस के नहीं थे और क्या क्या चीज़ थी मुझे ये भी नहीं पता। तो वो जो है ना सारी जितनी भी डब्बियाँ थी, कुछ शीशे वाली थी कुछ प्लास्टिक वाली, मैंने सारी जो है ना निकाल के फेंक दी। और मैंने उतने रखे हैं जो बड़े डब्बे थे प्लास्टिक वाले, यानी कि अच्छे थे कि जिसमें मैंने कोई दाल डाल के रखनी है या नमक डाल के रखना है, या यानी कि जो मेरी अपनी ज़रूरत के थे, तो वो मैंने इनके रखे हैं अपने पास। और अभी मैंने धो के वो भी सारे ऊपर तरीके से रख दिए, उनके ढकने भी मैंने खोल के रख दिए ताकि ये सूख जाएंगे कल तक। तो अभी क्योंकि मुझ में हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं साथ साथ ही उनको कपड़े के साथ वो करती रहूँ, सुखाती रहूँ और अभी चीज़ें डालती जाऊँ, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम से इतना बंदा नहीं कर सकता। मगर ये है कि इतना सारा टाइम लगाने के बाद जो है ना, आज मेरा किचन माशाल्लाह बिल्कुल किचन मेरा जो है ना फिट हो गया, बिल्कुल। अब सिर्फ़ एक वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर अभी सिर्फ़ उसको धोना है। और जो पहले वाला चूल्हा था ना वो हमने किसी को देना है, छोटा जो चूल्हा था, अब तो हमने बड़ा लगा लिया ना, तो वो हमने किसी को देना है, तो इसीलिए जो है ना वो अभी अरसलान के बाबा आएंगे, अभी गए हैं अरसलान बाबू के स्कूल, तो उधर पता नहीं उन्होंने बुलाया है तो इसलिए वो उधर गए हैं। मुझे कहा है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मेरी आप हालत देखें, तो ये काम जो है ना वहीं का वहीं रह जाएगा, तो मैंने कम अज़ कम जो है ना आज किचन का तो पूरा ख़त्म हो जाए। तो फिर अरसलान के बाबा बस अकेले ही चले गए, अरसलान मिट्ठू जो बाहर साइकिल चला रहे। अभी सिर्फ वो आएंगे अरसलान के बाबा, वो चूल्हा ऊपर से उठाएंगे, वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, तो वो चूल्हा शापर में डालेंगे और वो गाड़ी में रखेंगे। उसके बाद जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन को सिर्फ जो है ना कपड़ा लगा के ना साफ़ करना है ऊपर से, क्योंकि पूरा किचन धोया है तो वो चिकनाई के और जो है ना लिक्विड के ऐसे ऊपर पानी के छींटे सारे गिरते रहे हैं, तो वो जो है ना बहुत बुरी लग रही है। सिर्फ़ और सिर्फ अब उसी को साफ़ करना है, बाकी टोटल मेरा किचन अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि जैसा मैं चाहती थी ना, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ क्लीन हो गया। और हर हर एक एक चीज़ जो है ना, फ़ालतू जो थी, फ़ालतू बर्तन भी निकल गए, जो फ़ालतू ऐसे डब्बे वगैरह पड़े थे, मसाले, ये चीज़ें छोटी छोटी वो भी निकल गए। अब समझे कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हैं सिर्फ़, और बिल्कुल तरीके से मैंने रख दी हैं। अभी मेरा थकावट से इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है ना, और मेरे कमरे दोनों ऐसे फैले हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत फैले हुए हैं। एक तो कल मशीन लगाई थी, थोड़े से कपड़े धोए थे, तो वो जब अभी कुछ देर पहले अरसलान के बाबा ने सूख गए थे तो वो उतार के ले आए थे, तो वो अभी सोफ़े पे इधर पड़े हुए हैं। और बाकी अरसलान बाबू खेलता रहे, क्योंकि हम तो अपने कामों में लगे रहे हैं, तो वो घर पे था क्योंकि उसको 2 दिन से बुखार था, तो हमने आज उसको स्कूल नहीं वो किया था, भेजा था, ताकि उसकी अच्छे तरीके से, क्योंकि स्कूल वाले ख़ुद भी कहते हैं, टीचर और सर कहते हैं कि अगर बच्चे की ऐसी हालत हो तो बच्चों को ना जो है ना स्कूल ना भेजा करें, फिर ये ज़ुकाम और खांसी वगैरह ऐसे होता है, तो ये जो है ना फिर दूसरे बच्चों को लग जाता है, तो इसीलिए अगर ऐसी बच्चों की हालत हो तो उनकी छुट्टी करवा लिया करें।
तो इसलिए हमने उसको नहीं भेजा था, क्योंकि कल भी उसकी तबीयत पूरे तरीके से सही नहीं थी। तो हमने सोचा चलो हफ्ते इतवार की तो वैसे भी छुट्टी होती है, सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी और वो स्कूल जाएगा। तो अभी वो अपने दोस्तों को, कुछ छोटे बच्चों को साथ लेके आया था, इधर कैरम भी खेलते रहे, लड्डू भी खेली है। फिर जो है ना अभी साइकिल लेके चला गया, बच्चों की है साइकिल वगैरह, वो फिर इधर ही घूमते फिरते रहते हैं, अपनी अपनी साइकिल लेके जो है ना चक्कर लगाते रहते हैं। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। अभी कमरों का तो करने का मुझे, सीधी जो बात है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वैसे रसलान के बाबा ने कहा है कि भी मैं उधर से होके आता हूँ तो फिर जो है ना बाकी हम मिलजुल के कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उतनी देर में मैं थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट। तो मैंने सोचा मैं सब बहन भाइयों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आज का मैंने कोई, अगर मैं उधर का वो वीडियो बनाती ना, तो किचन में जो हमने हाल किया हुआ था ना, कहीं भी यानी कि जगह ही नहीं थी। और मेरे हाथ तो ज़ाहिर सी बात है मसरूफ़ थे, काम में लगी हुई थी, तो मैं कैसे मोबाइल जो है ना पकड़ती। इसीलिए मैंने सोचा जब पूरा किचन सेट हो जाएगा ना, फिर मैं सब बहन भाइयों को दिखा दूँगी कि मैंने किचन को आज कैसे यानी कि सेट किया है, किस तरीके से सफाई की है। तो अभी चलते हैं किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी किचन का दरवाज़ा हो गया। ये शूज़ हमारे रखे हैं, ये हमारे किचन के लिए। किचन में हमारे अलग हैं शूज़ पहनने के लिए, और वॉशरूम में जो है ना वो हमने अलग रखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन। ये देखें, ये तो है मेरे असलान बाबू का लंच बॉक्स, और ये है उसकी पानी की बोतल जो स्कूल लेके जाता है। और ये एक टिशू का डब्बा भी इधर हम रखते ही हैं किचन में। तो ये देखें, पहले ये हो गया, ठीक है। और ये वाला तो वैसे मैंने आपको दिखाया था आप सबको पहले, मगर अभी जो है ना थोड़ा सा बर्तन कुछ ऊपर नीचे के हैं। ये देखें, इधर मैंने इस तरीके से बर्तन रखे थे, ये वाले, ये हो गया। ये डिशें वगैरह भी मैंने एक साइड पे रख दी हैं। और ये देखें, ये मेरा चूल्हा हो गया। चूल्हे को भी मैंने, उसको तो खैर चूल्हे का तो डेली जिस दिन से ही इधर शिफ्ट किया है, तो मैं बिल्कुल ही इसको नीट ही कर रही हूँ, साफ़ बिल्कुल। तो अभी इसको बंद नहीं किया मैंने, गीला कपड़ा ऊपर फेरा था, मैंने कहा सूख जाए। तो ये देखें, ये मेरी सिर्फ ज़रूरत की जो डेली यानी कि डेली की हमारी इस्तेमाल की जो प्लेटें वगैरह होती है ना, सिर्फ वही मैंने रखी हैं। और इधर थोड़े से 3 कांटे मैंने रखे हैं, और 4 जो है मैंने चम्मच रखे हैं खाने वाले, और 2 छुरियाँ पड़ी हैं, 1 कैंची पड़ी है, और 1 बड़ा चम्मच पड़ा है। तो वो हो गया। और इधर ये देखिए, ये पानी वाला डब्बा भी मैंने इधर ही रख लिया छोटा, क्योंकि वॉशरूम में तो वैसे भी शावर लगा हुआ है। और ये भी लिक्विड है, ये जब कपड़े वॉश करते हैं तो खुशबू के लिए उसमें डालते हैं। मगर ये है कि मैंने जो है ना अब डालती नहीं, पहले मैं डालती थी, अब नहीं डालती, क्योंकि एक आध बार ऐसे हुआ कि असलान बाबू के कपड़ों के ऊपर जहाँ जहाँ गया ना, उसका कलर जो है ना इसने ख़राब कर दिया, उड़ा दिया, इसीलिए अब मैं नहीं डालती। तो ये यानी कि ये देखें, किचन की इस तरीके से हो गई। ये अभी मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे डब्बे मैंने इधर जो है ना धो के रख लिए, और जब ये सूख जाएंगे कल तक, कल सूख जाएँ या परसों सूख जाएँ, अब धो के साफ़ तो हो गए हैं, उसके बाद जो है ना मैं इनमें जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो डाल के रख दूँगी। और ऊपर सिर्फ वो चीनी वाला है, और पत्ती वाला है, मिर्च वाला है, गरम मसाले वाला है, और नमक का जो है पैकेट पड़ा है, उसका डब्बा मैंने धो के रखा है, अभी गीला है तो वो सूख जाएगा, फिर मैं उसमें डालूँगी। तो ये इधर ये हो गया। और अभी दिखाती हूँ इधर का। तो इधर हो गया जी ये। तो ये एक छोटा सा डोंगा पड़ा हुआ है, और जो है ना ये असलान बाबू की पानी की बोतल है, ऊपर कुछ 7 प्लेटें कुछ रखी हुई हैं, और कटोरियाँ भी रखी हैं। और उधर भी एक चाय वाली बोतल पड़ी है, एक पानी वाली असलान बाबू की पड़ी है, और एक जो है जूसर मशीन पड़ी है, उसकी जग पड़ी हुई है, मशीन है ऊपर रखी है। और जो है ना चाय के ये कप, ये वाइट वाले मेरे और अरसलान के बाबा का है, और ये कार्टून वाला जो है ये अरसलान बाबू का है। और ये वाला जो चाय का मग है ना, ये पाकिस्तान में मेरी बर्थडे पे जो है ना बच्चों की जो टीचर थी ना, उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये देखें, इस तरीके से है, ये बंद जो है ना ढकने वाला है ये वाला। तो ये भी मैंने धो के जो है इधर रख दिया। तो यहाँ पे मेरी ये सेटिंग हो गई। और अभी बिल्कुल ऊपर देखें, बिल्कुल हमने खाली ही कर लिया। इधर जो पड़े थे ना सामान सारा हमने हटा लिया, क्योंकि फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो फिर वो जो है ना हमने हटा दी, ख़त्म कर ली। और इधर भी ये देखिए, इधर भी रखे हुए थे, वो भी हमने हटा लिए सारा कुछ। तो ये हो गया जी मेरा आज किचन। तो माशाल्लाह से आज मुझे बहुत सुकून है, बहुत। मैं ऐसे ही चाहती थी कि मेरा किचन जो है ना इसमें से फालतू चीज़ें सारी निकल जाएं, और मेरा किचन जो है ना बिल्कुल नीट मुझे चाहिए। घर में फिर भी कुछ फैला हुआ हो ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, मगर किचन अगर वो हो ना फैला हुआ, यानी कि फ़ालतू चीज़ें उसमें जैसे होता है, तो मुझे बहुत जो है ना उलझन होती है।
ख़ास तौर पे बाहर जो ऐसे स्लेब के ऊपर इतने सारे बर्तन पड़े होते हैं ना, जो यानी कि डेली के इस्तेमाल भी नहीं होते, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए ये देखें, मैंने सिर्फ जो है ना बस ज़रूरत की 2-4 चीज़ें बाहर रखी हैं। और आज आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने ग्रिल लगवाई है इधर बालकनी में, बारीक सी जाली आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और ये देखें, ओवन को भी हमने धो के ना बिल्कुल साफ़ करके ना तो इधर हमने रखा है। और इसको तकरीबन 2 दिन इसको लगवानी है धूप, ताकि इसमें कहीं भी जो है ना अंदर पानी ना रह जाए। तो इसीलिए उसके बाद जो है ना हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इसका कवर जो है ना ये है। और बाकी छोटे छोटे से बर्तन ये देखें, जो यानी कि ऐसे कोई मेहमान आता है तो निकालने के लिए कप वगैरह हैं, कुछ पिर्च वगैरह है, ऐसे यानी कि काफ़ी सारे हैं वो। तो ये जो है ये फिर इधर मैंने सूखने के लिए रख दिए थे कि भी इधर से थोड़ी सी धूप लगेगी तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद जो है ना फिर मैं इसको उठा के ना, ये वाला जो छोटा सा टब है बिल्कुल, तो इसको जो है ना मैं किसी न किसी तरीके ऊपर स्लेब के ऊपर रख दूँगी या कुछ। और ये मेरे शहज़ादे के है कैरम बोर्ड। तो ये मैंने अपने कपड़े सुबह सर्फ़ में निकाले थे, तो इसीलिए जो है ना असल में ये काफ़ी दिनों से ना धो के रखे होते, काफ़ी टाइम से। तो इसीलिए फिर जो है ना ऐसे मैंने नहीं पहने, मैंने हाथ से ही फिर सर्फ से निकाल लिया। और अभी आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये आपको ये जो है ना खिड़की नज़र आ रही होगी वाइट वाली, ये देखें। और इसी बिल्डिंग में ही इधर ना आग लगी थी कुछ दिन पहले, मैंने बताया था। ये देखें, अब इसको ये खिड़की भी जल के बिल्कुल सारी नीचे गिर गई थी। तो अब इन्होंने अंदर से पेंट भी कर लिया। आज मैंने दिन में देखा था, दोपहर में पेंट भी हो गया और खिड़की भी इन्होंने नई लगा दी, वाइट कलर वाली अब लगाई है। तो इसको जो है ना फिर दोबारा से इसकी सेटिंग करेंगे और फिर देंगे किराए पे, जिसको भी देंगे। ये देखें, दीवार भी है सारी, ऊपर से ऊपर वाला जो खिड़की का वो शीशा है ना, वो भी अब यानी कि टूट गया था। आप लोगों ने मेरा किचन देख लिया। और जो बहन भाई भी हमारी वीडियो देखते हैं तो बताना कि मैंने किचन की सेटिंग किस तरीके से की है। तो इंशाअल्लाह 2 दिन में मैं जो है ना घर की भी जो भी फ़ालतू चीज़ें हैं अंदर रूम में, तो वो भी सारी मैं निकाल के बाहर फेंकूँगी और सिर्फ जो है ना ज़रूरत की चीज़ें ही रखूँगी। फ़ालतू चीज़ें मैं निकाल दूँगी। और जब घर की अच्छे तरीके से सेटिंग कर लूँगी तो बाहर से लेके किचन तक और दोनों रूम की जो है ना आप लोगों को मैं वीडियो बना के इंशाअल्लाह दिखाऊँगी। कमेंट में मुझे ज़रूर लाजमी बताना है कि मेरा किचन जो है ना कैसा लग रहा है। मैं बहन भाइयों का कमेंट का ना इंतज़ार करूँगी, जो भी मेरी वीडियो देखेंगे, कि मेरा किचन अब कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो अभी अरस्तान के बाबा जो है जी आ चुके हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हुई चाय। मैंने उनसे कहा कि आप भी पिएंगे, कहते पता नहीं। मैंने अब रख तो लिया, खैर ये 2 कप भी निकाल लिए, ये छोटी डिश भी निकाल ली, फिर इसमें रखूँगी। तो चाय मेरी जो है जी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह उबल उबल के जो है ना कड़क सी चाय बन गई है। तो अभी मैं डालती हूँ कपों में, चूल्हा बंद करती हूँ। ये रही जी चाय मेरी और अरसलान के बाबा की, और ये रहे अरसलान के बाबा और ये रहा हमारे पापे का शापर पूरा। क्योंकि आज हम बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा ना अरसलान के अबू। खाना तो खाया था, ये नहीं कि नहीं खाना खाया, मगर उसके बाद भी काफ़ी काम किया ना हमने, है ना। तो अभी मेरा शहज़ादा भी तैयार हो गया न्यू सूट पहन के, नए वाला, है ना। और अभी मैंने थोड़े से लिए हैं फ्रूट, अंगूर भी, और एक ये चीकू भी ले आई हूँ। तो हम खाते हैं ये, उतने में जो है ना अरस्तान के बाबा आ जाएंगे और फिर जो है ना हमने जाना है बाहर, है ना मिठू। और मैं खुद भी नहा नू के फ्रेश हो गई, क्योंकि किचन का करती रही, सारे मेरे कपड़े जो थे ना गीले हो चुके थे। तो अभी मैं भी नहाई और मैंने अपने बाल जो है वो भी ड्राई कर लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम था। अरस्तान के बाबा ने कहा बस मैं जल्दी आ रहा हूँ तो फिर बाहर चलते हैं, वरना शायद ना भी करती ड्राई, ऐसे ही बस छोड़ देती। फिर मैंने सोचा जल्दी से चलो, ऐसे गीले बाल होते हैं, फिर गाड़ी में ऐसे ही चल रहा होता है ना, फिर जो है ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरा शहज़ादा चाबी लेके आ गया और हमने ताला लगा लिया। तो अरस्लान के बाबा जो नीचे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी जो है जी हम घर से बाहर निकल चुके हैं। एक्सचेंज जा रहे हैं, वहाँ पे काम है थोड़ा सा अलवूद सेंटर। तो इधर से हम ले रहे हैं जी अभी सब्ज़ी इलायची, क्योंकि ख़त्म हुई पड़ी है। हमने चाय में जो है ना लाजमी डालनी होती है। तो इधर से अरसलान बाबू ने लिए हैं सनफ्लावर, क्या लिया है, सनफ्लावर बीज, ये इनके सूरजमुखी के बीज।
क्योंकि जो जाहिर सी बात है बिल्कुल सीधे सादे से होते हैं, उनको नहीं पता होता ना, भी उसी तरीके से बोलना चाहिए कि देखने वाले हर बंदे को ही समझ आए सूरजमुखी के कि भी क्या है। तो इधर से हमने बहुत कम जो है ना, जैसे कहते हैं बहुत कम ग्रोसरी की। सिर्फ हमने लिया एक चाय का डब्बा और एक हमने ली वो सब्ज़ इलायची, और क्या लिया, 3 चीज़ें थी ना हमारी। छोटी इलायची, सूरजमुखी का बीज, हाँ सूरजमुखी के बीज, बस, क्योंकि और कुछ हमें लेना ही नहीं था ना चाय असल की में। पत्ती भी ले ली। हाँ कुछ लेना ही नहीं था ना, और यही चीज़ें लेनी थी जो ले ली। तो अभी हमारा मूड बन गया है जी KFC खाने का। काफ़ी दिन हो गए अरसान के बाबा नहीं खाया ना, काफ़ी दिन हो गए असल में। अब हम खुद भी नहीं वो करते ना, क्योंकि फिर जो है ना हमें कोई ना कोई मसला हो जाता है, फिर डॉक्टर कहते हैं ये बाहर की चीज़ें खानी छोड़ दो, हाँ पिज़्ज़ा ये चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक ये छोड़ दो, फिर हम छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं ना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना हमारा मूड बना है कि चलो चल के ना KFC खाते हैं। क्योंकि मुझे चर्बी चढ़ रही थी, तो मैंने बिल्कुल एक पूरा 5 दिन तक उसने कहा था, और मैंने एक घूंट तक बोतल का नहीं पिया। तो अभी हम चलते हैं जी सिटी सेंटर। अच्छा उस दिन जब हम उधर दुबई गए थे ना, तो उधर खाई थी ना हमने, हाँ दुबई मॉल में खाई थी। उसके बाद जो है ना, और वो उधर गए हुए भी काफी दिन हो गए। काफ़ी दिन हो गए। चले आज बस मूड बन गया तो आज खा लेते हैं फिर। अभी हम सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं जी। अरसलान के बाबा लेके आ गए हैं जी। कितने पीस वाला लिया है? जल्दी वीडियो बनाओ फिर मैं खाता हूँ। अच्छा तो चलो खाए मेरा बेटा, इसमें ऐसी कौन सी बात है, खाओ। तो अभी हम आ चुके हैं जी इधर आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए आइसक्रीम भी लाजमी होती है KFC के बाद। ये आ गई जी हमारी आइसक्रीम। ना अरसलान के बाबा खा रहे हैं आज, और अरसलान मिठू कहता है मैंने भी सिर्फ बस 1 चम्मच 2 चम्मच लेने हैं बस। चलो ठीक है बाबा खा लो। ये अभी हम आइसक्रीम खाते खाते बाहर आ गए। मैंने तो खैर नहीं खाई। आज मैंने खाई है। हाँ चलो थोड़ी सी खाई है। चलो उधर मीठू के पास। चल भाई गंजू, चलो चलो गाड़ी के पास चलो। हाँ ठीक है चलो गाड़ी के पास। अभी हम बस अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं जी। अरसान के बाबा सामान रख रहे हैं पीछे। It's a black suit. ये आ गए जी सिटी सेंटर से बाहर। ये देखिए ये सिटी सेंटर की है पार्किंग। और अभी जो है जी हम घर पे पहुंच चुके हैं। अरसान के बाबा और अरसान मिठू दूसरे रूम में बैठे हैं। अरसान के बाबा देख रहे हैं मोबाइल पे ड्रामा। मैंने सोचा चलो ये दोनों जो है ना बाप बेटा मोबाइल में लगे हुए, अरसान बाबू भी अपना मोबाइल देख रहा है, तो मैंने सोचा मैं दूसरे रूम में जाके ना वो कर लूँ, वीडियो का एंड कर लूँ। तो अभी जो है ना यानी कि हम बस चाय की पत्ती वगैरह ली थी, वो चीज़ें बताई थी वीडियो में कि बस यहीं लेना था। और बाकी जो है ना सिटी सेंटर में जाके हमने KFC खाई, उधर आइसक्रीम खाई। तो फिर उसके बाद जो है ना सीधा हम घर पे आ गए। तो आज की यही मसरूफ़ियत थी जो सब बहन भाइयों के साथ हमने शेयर की। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें दुआओं में याद रखना। जहाँ भी रहें खुश रहें। अभी मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।